Hello, my dear student. How are you all? I hope you are happy, healthy, and safe at your home. I'm your Amul sir, and as we have seen in our last video lecture about form and about composer, what is form and what is the uses of form, where we can use form, and then elements of form and uses of element, what is the composer, how we can download it, and from which side we can download, then which kind of software is the composer. So now today just we are gonna to learn about how we can create a simple student registration form using HTML coding through the composer software. So dear student, without wasting time, just let's go to my computer screen. So dear student, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है क्रिएट अ फॉर्म ફોર સ્ટુડન્ટ પર્સનલ ડિટેલ યુઝિંગ કમ્પોઝર. કમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરીને વિદ્યાર્થીઓની અંગત વિગતો મેળવવા માટેનું ફોર્મ તૈયાર કરો. सो ये हमारा प्रैक्टिकल है और हम उसको आगे देखेंगे. और ये प्रैक्टिकल में हम वो सारे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे. लास्ट में हमने जो देखा था एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म, तो वो जो फॉर्म के सारे एलिमेंट्स हैं वो इस प्रैक्टिकल में हम यूज़ करने वाले हैं. So now we just have to open our composer software. So it is very simple. Just press the start button or click the start button and type the composer. Then you can see composer software symbol and click on this. Then open composer software will open. You can see here मैंने composer software है उसको start किया है. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ छोटा सा जो गोल सिंबल दिख रहा है वो कंपोज़र का आइकन है, उसका सिंबल स्वैग बोल सकते हो. फिर उसके बाजू में ही लिखा है अनटाइटल्ड. वो अभी तक हमने फाइल सेव नहीं करी है, उसको कोई टाइटल नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, इसलिए अनटाइटल है. उसके बाजू में है कंपोज़र जो सॉफ्टवेयर का नाम है. ये सब टाइटल बार के अंदर आता है, कंपोज़र सॉफ्टवेयर है उसके अंदर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो कंपोजिशन टूल बार है. सबसे पहले वो है मेनू बार, नीचे है कंपोजिशन टूल बार. ये जो फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है वो कंपोजिशन टूल बार है. उसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो फॉर्मेट टूल बार 1 है और उसके नीचे फॉर्मेट टूल बार 2 है. उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट टूल बार भी बोला जाता है. और नीचे जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है वहाँ हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, वो है एरिया फील्ड. ओके, जिसमें हमें काम करना है वर्क एरिया. सो देखते हैं कि सबसे पहले हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं. हम जो बना रहे हैं वो स्टूडेंट की डिटेल लेने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं. तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे सिंपल टाइप ही करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म. उसके बाद आपको जो ये टेक्स्ट है टाइप किया हुआ उसको आपको सिंपल सिलेक्ट करना है. और ये जो फॉर्मेट 2x2 है उसके अंदर जो ये लार्ज ए दिखाई दे रहा है उससे हम उसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं. और जो ये बी लिखा है वो बोल्ड उसको डार्क करने के लिए है, जो आई है वो उसको इटैलिक करने के लिए, यू है वो अंडरलाइन करने के लिए है. उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो अलाइनमेंट्स है, यानी कि लेफ़्ट रखना है, राइट रखना है, मिडल रखना है. हम यहाँ उसको मिडल यूज़ करेंगे. सिम्स लाइक दैट. यहाँ फॉर्म कलर करने के लिए यहाँ कलर भी दिया गया है. जो आगे वाला ब्लैक आपको छोटा दिख रहा है उससे फॉन्ट कलर होगा, फॉन्ट को कैसा कलर देना है. और जो पीछे छोटा सा स्क्वायर दिखाई दे रहा है उससे बैकग्राउंड कलर होगा. सो हम ये सभी टूल बार हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए यूज़ करने जा रहे हैं. इस तरीके से क्लिक करके आप फॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं. इसके बाद बोल्ड करेंगे और सेंट्रल अलाइनमेंट, जिसको मिडल अलाइनमेंट भी बोला जाता है, वो करेंगे. और फॉन्ट कलर चेंज करना है तो यहाँ पर हम उसको रेड कलर लेते हैं. अभी आपको जो पसंद है वो कलर आप ले सकते हो. और इसका बैकग्राउंड कलर हमने येलो ले लिया है, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हो. तो इस तरीके से आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो लिखना रहेगा. आपको जैसे पसंद है आप वैसे लिख सकते हो. तो जब ऐसे टाइटल का काम हो जाता है उसके बाद हमने जो एलिमेंट्स सीखे हैं उसका यूज़ करके हमें फॉर्म क्रिएट करना है. जैसे कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हो एक टेबल दिखाई दे रहा है छोटा सा, और वो टेबल आइकन पे अभी हमें क्लिक करना है. और ऐसे 1/2 का 2 सेल हम उसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ऐसे सेल आ जाएगा. यहाँ पर हम सबसे पहले ऐसे यूज़र नेम टाइप करते हैं. और एक बात याद रखिए, अगर मुझे सेकंड सेल में जाना है और दूसरा सेल बढ़ाना है तो उसके लिए मैं टैब की यूज़ करूँगा, जो कीबोर्ड में टैब दी जाती है उसको.
और अब हमने जो सारे एलिमेंट सीखे हैं उसका यूज़ करने के लिए ये जो आपको फॉर्म सिंबल दिखाई दे रहा है कंपोजिशन टूल बार में, वहाँ फॉर्म पे क्लिक करके हम अलग अलग एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ मुझे यूज़र नेम लिखना है तो इसके लिए मैं टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ हमें टेक्स्ट दिया गया है तो वो मैं टेक्स्ट से सिलेक्ट रखूँगा। और जो ये फील्ड नेम है उसमें मैं सिंपल UN टाइप कर देता हूँ और उसके नीचे जो फील्ड साइज़ दिया गया है उसमें मैं 10 ले लेता हूँ, यानी कि 10 लेटर का यूज़र नेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूज़र नेम के लिए ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है जिसमें मैं टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ 10 तक। ओके, मुझे 2-3 करना है तो भी चलेगा, 10 लेटर लेना है तो भी ले सकता हूँ। फिर सेम वैसे ही टैब की दबाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। उसके फिर ऐसे 2 और बॉक्स बन जाएंगे टैब की वजह से। फिर वहाँ मैं पासवर्ड टाइप करूँगा पासवर्ड रखने के लिए। और जैसे पहले हमने फॉर्म में जाके फॉर्म फील्ड में जाके जो टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया वैसे ही सेम अभी हम पासवर्ड ऐड करेंगे। यहाँ जो फील्ड टाइप दिया गया है टेक्स्ट, उसकी जगह हम पासवर्ड कर देंगे और नीचे भी मैं अभी पासवर्ड लिख देता हूँ और फिर बाद में जो ये टेक्स्ट है उस पर क्लिक करके पासवर्ड ले लेता हूँ। अभी जो पासवर्ड है वो मुझे कितने कैरेक्टर का रखना है तो मैं यहाँ वो टाइप कर दूंगा तो उतने कैरेक्टर तक जा सकता है। फिर से मैं टैप दूंगा और नीचे आ जाएंगे हम। वहाँ मैं फर्स्ट नेम टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम। और बाजू में मुझे अब क्या चाहिए, जैसे पहले मैंने लिया टेक्स्ट बॉक्स क्योंकि मुझे टेक्स्ट एंटर करने, तो पहले जैसे मैंने टेक्स्ट एंटर किया था टेक्स्ट बॉक्स सेम वैसे ही अभी मैं करूँगा। अगर आपको स्पेसिंग में कुछ ज़्यादा कम लग रहा है तो ऊपर जो ये दिया गया है टैब वहाँ से हम स्पेसिंग अलाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे स्पेसिंग चाहिए उस तरीके से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्पेस कर दूंगा। फील्ड साइज जो है वो हमने यहाँ मैंने FN टाइप किया है क्योंकि फील्ड साइज़ लेने के लिए जो फील्ड नेम है उसके लिए FN, और जो साइज है उसको भी मैं 30 तक रख देता हूँ। तो सेम वैसे ही मैं यहाँ लास्ट नेम भी ऐड कर रहा हूँ, उसमें भी टेक्स्ट बॉक्स मैंने ले लिया है और यहाँ मैं 40 रख देता हूँ 14, और सेम वैसे ही ये लास्ट नेम भी हो गया। तो अब हम ऐड करेंगे जेंडर यानी कि मेल या फीमेल। और आपको याद रहेगा कि मैंने लास्ट वीडियो में मेरे बताया था कि जब मेल और फीमेल 2 चॉइस में से कोई एक ही करना है तो उसके लिए रेडियो बटन यूज़ होता है। तो ये कैसे ऐड करते हैं आपको बहुत ही खास ध्यान रखना है। इसमें आपको फॉर्म पर क्लिक करना है और वहाँ से फॉर्म फील्ड पे क्लिक करेंगे फिर से, और जो ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है वहाँ क्लिक करके आपको रेडियो बटन सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट कर दीजिए। अभी यहाँ जो ग्रुप नेम है वो हमें खास ध्यान रखना है। उसमें मैं जेंडर है तो GEN ले लेता हूँ और जो फील्ड वैल्यू है उसको मैं मेल ले लेता हूँ। और उसके नीचे जो इनिशियली सिलेक्टेड डेट दिखाई दे रहा है वो ऐसा है कि आपको जब फॉर्म दिखाई दे तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, तो उसके लिए है तो वो भी हम कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ एक रेडियो बटन आ गया है। उसके बाजू में बस एक सिंपल आप मेल लिख दीजिए। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस देके सेम वैसे ही फीमेल को ऐड करूँगा, फीमेल रेडियो बटन। और यहाँ पर ख़ास बात ये ध्यान में रखनी है कि जो हमने मेल के लिए ग्रुप नेम लिया था वही हम लेंगे यानी कि GEN, और उसके नीचे हम लिख देंगे फीमेल जो हमारी फील्ड वैल्यू है उसमें, फिर उसको हम कर देंगे ओके। तो इस तरीके से आप जो जेंडर बटन्स है उसको आप यहाँ दे सकते हो। और फिर टैब दे के हम नीचे आएंगे। फिर हम यहाँ ऐड करेंगे हॉबीज़ हमारी, और उसके लिए हम चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हम पहले पढ़े हैं तो चेक बॉक्स के लिए हमें सेम वैसे ही फॉर्म में जाना है, वहाँ फॉर्म फील्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से हम चेक बॉक्स ले लेंगे। ये जो फील्ड नेम है उसमें हम अभी कोई हॉबी लिख देते हैं जैसे क्रिकेट, और नीचे जो दिया गया है इनिशियली चेक्ड तो वहाँ हम क्लिक कर देंगे ताकि बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ आए। अगर नहीं करना है तो भी चलेगा लेकिन कर देंगे हम यहाँ। फिर उसके बाद यहाँ हम ऐसे डायरेक्ट क्रिकेट टाइप कर देंगे तो ये हो गया हॉबी क्रिकेट। फिर हम यहाँ दूसरा हॉबी ऐड करेंगे तो जैसे पहले किया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ जाके चेक बॉक्स लेंगे, फॉर्म फील्ड में जाके चेक बॉक्स लेंगे, और फिर जो हॉबी है जो फील्ड नेम है उसमें हम हॉबी लिखेंगे, और जो फील्ड वैल्यू है उसमें हम कंप्यूटर लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देंगे सिंपल, और एक हॉबी डाल देते हैं यहाँ फॉर्म फील्ड चेक बॉक्स, और यहाँ फील्ड नेम में हॉबी, और जो फील्ड वैल्यूज़ है उसमें
रीडिंग कर देते हैं और ओके कर देते हैं। फिर सिंपल यहाँ ऐसे रीडिंग टाइप कर देते हैं। फिर टैब करके नीचे आएंगे। फिर हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर एड्रेस ऐड करें, तो यहाँ हमें एक खास बात ध्यान रखनी है। यहाँ हम फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, लेकिन नीचे से एक अलग दिया गया है टेक्स्ट एरिया। वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादा जब ज़रूरत रहती है, एड्रेस किसी का लंबा हो सकता है, उसमें कैरेक्टर सिंबल सब आ सकता है, न्यूमरिक भी आ सकता है, अल्फ़ाबेटिक भी आ सकता है, तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया है। उसको हम ऐसे टेक्स्ट एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें सबसे पहले दिया गया है फील्ड नेम, जिसमें हम एड्रेस लिख देंगे। फिर रो एंड कॉल्स, हमें कितनी रो एंड कॉल्स लेनी है वो लिखेंगे। यहाँ जो रोज़ है वो मैं 5 ले लेता हूँ एंड कॉल्स है वो 50 ले लेता हूँ। फिर हम यह ओके करेंगे तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ एड्रेस के लिए एक बड़ा सा बॉक्स आ गया है, एड्रेस बॉक्स। फिर हम सिटी ऐड करेंगे, तो सिटी के लिए भी आपको खास बात ध्यान रखनी है कि जो फॉर्म है उस पर क्लिक करने के बाद फॉर्म फील्ड में नहीं जाना है, बट वहाँ दिया गया है सिलेक्ट लिस्ट, ओके, सिलेक्शन लिस्ट, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर हमें लिस्ट का नाम देना रहेगा। लिस्ट का नाम है उसमें हम लिस्ट नेम में दे देंगे सिटी। फिर हमें यहाँ दिया गया है ऐड ऑप्शन, उसमें से हम अलग अलग ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। देखो हमने अभी उस पर क्लिक किया है तो वो ऊपर सिटी चला जाएगा, और जो अभी ये वैल्यूज़ है टेक्स्ट, उसमें हम सिटी का नाम लिख देंगे। जैसे कि पहले मैं लिख रहा हूँ अहमदाबाद। अगर हम चाहे उसे तो इनिशियली सिलेक्टेड भी रख सकते हैं, जो डायरेक्टली सिलेक्ट होके आएगा। अभी समझ लो हमें सेकंड सिटी ऐड करना है, तो फिर से हम ऐड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दूसरी सिटी का नेम टाइप करेंगे। फिर मैं टाइप कर रहा हूँ बड़ौदा, उसके बाद सूरत और राजकोट, और एक कर देता हूँ मोरबी। फिर ये करने के बाद ओके बटन है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं सिटी के साथ हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिला है। जब हम वेब ब्राउज़र में इसको ओपन करेंगे तो उसमें सब ड्रॉप डाउन लिस्ट में अलग अलग सिटी हमें दिखाई देंगी जो हमने ऐड करी है। अभी भी हम इसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल कर देंगे। इसमें हम सबमिट और रीसेट बटन ऐड करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने फॉर्म बना दिया लेकिन उसको मुझे कहीं भेजना है किसी सर्वर में, तो उसके लिए सबमिट बटन रहेगा, और फिर रीसेट बटन पूरे फॉर्म को अगर रीसेट करना है तो सबमिट बटन हम ऐसे ऐड करेंगे। तो फिर से हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्म फील्ड, उसमें जो टैक्स है उस पर क्लिक करके वहाँ से हम ले लेंगे सबमिट बटन। बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है सबमिट बटन ले लेंगे। यहाँ एक ये जो डायलॉग बॉक्स खुलता है उसमें जो फील्ड नेम है उसमें हम सबमिट टाइप करेंगे, और जो बटन पर जो वैल्यू दिखनी चाहिए वो भी हम सबमिट कर देंगे, तो बटन पे सबमिट लिखा हुआ आएगा। तो आप देख सकते हो कि सबमिट बटन यहाँ आ चुका है। सेम वैसे ही अभी हम रीसेट बटन एंटर करेंगे, सेम वैसे ही फॉर्म, उसके बाद फॉर्म फील्ड, उसमें फिर ये जो टैक्स है उसकी जगह से हम ले लेंगे रीसेट बटन, और सेम वैसे ही दोनों में रीसेट लिख के ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सबमिट और रीसेट बटन दोनों आ चुका है, यानी कि फॉर्म में जो ज़रूरी था उतना सब कुछ, सारे एलिमेंट्स जो हम पढ़े थे वो अभी आ चुके हैं। अभी हम थोड़ा फॉर्मेटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम उसमें बैकग्राउंड कलर करेंगे। इसके लिए हमें ये जो मेनू बार में फॉर्मेट मेनू दिया गया है उसके अंदर सेकंड लास्ट ऑप्शन है पेज बैकग्राउंड एंड कलर, आप देख सकते हो। ये ऑप्शन के थ्रू हम हमारे पेज का कलर है, बैकग्राउंड में इमेज रखना है या कलर रखना है या टेक्स्ट कलर वगैरह भी करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे एंड पेज कलर एंड बैकग्राउंड पे जब क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसका कलर हमें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिंक टेक्स्ट जो है, जो उसका ऑलरेडी ब्लू रहती है वो है। फिर एक्टिव लिंक है जो रेड में रहती है। तो वैसे लास्ट में, सबसे लास्ट में दिया गया है वो है बैकग्राउंड कलर, वाइट कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है बैकग्राउंड कलर पे। इस बॉक्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक और मेनू खुलेगा जिसमें बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं। कंप्यूटर में 6 करोड़ से भी ज़्यादा कलर आते हैं अलग अलग, तो इसमें ये कलर अभी दिख रहा है, तो उसमें से हम ये कलर पसंद कर लेंगे। अभी जब हम ये मेनू को ओके कर देंगे तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड है वो पूरा कलरफुल हो गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी जो ये टेबल दिखाई दे रहा है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये टेबल हमारे जब हम वेब पेज में उसको ओपन करें
तब ना दिखे, सिर्फ हमारा जो एलिमेंट्स है वही दिखे। तो उसके लिए टेबल को हमें हाइड कर देना है। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम टेबल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप से पूरा टेबल हम ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं। फिर हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें टेबल सेल्स प्रॉपर्टीज़ दिया गया है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ हमें ये मेनू दिखाई देगा टेबल प्रॉपर्टीज़, जिसके अंदर 2 टैब्स दिया गया है, टेबल एंड सेल्स। ओके, टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा बॉर्डर्स है, स्पेसिंग है, फिर पैडिंग है, रो है, कॉल्स है, बहुत कुछ। और जो दूसरा टैब है वो है सेल का, जो पर्टिकुलर कोई सेल है उसको ही हमें एडिट करना है, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए ये है। लेकिन हमें इसमें टेबल पे ही क्लिक करना है। और ये जो टेबल बॉर्डर दिया गया है जिसमें 1 दिखाई दिया है, उसको हम 0 कर देंगे, 0 पिक्सल। ओके, तो वो जो टेबल के बॉर्डर है वो 0 पिक्सल हो जाएंगे, यानी हमें दिखेगी नहीं। फिर हम यहाँ ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे। ये जो बॉर्डर है अभी वो हाइड हो चुकी है, यहाँ हमें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जब प्रीव्यू करेंगे वेब पेज के लिए तब बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। अभी जो हमारा फॉर्म है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, अभी हमें उसको सेव करना है। लेकिन सेव करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो जो है वो अबाउट ये टैब है, जो नीचे 4 टैब दिया गया है, यानी कि नॉर्मल, फिर HTML टैग, सोर्स एंड प्रीव्यू। पहला जो है वो नॉर्मल है, जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं। उसमें सभी चीज़ें नॉर्मल दिखेंगी, यानी कि जो भी मैं एलिमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ वो सारे उसमें नॉर्मल तरीके से दिख रहे हैं। फिर जो ये सेकंड टैब है वो है HTML टैग। आपको HTML तो पता है, HTML पूरा प्रोग्रामिंग रहता है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो अगर हमें ये पूरा HTML सोर्स कोड दिखेगा। अगर किसी को बहुत ही अच्छा HTML आता है कोडिंग करना, तो वो पूरा इसी पेज में कोडिंग टाइप करेगा तो भी ऑटोमेटिकली नॉर्मल व्यू में वो डिज़ाइनिंग हो जाती है। इसके लिए HTML सोर्स है। फिर यहाँ सोर्स दिया गया है, सोर्स में भी पूरा ये जो हमारा टेबल है, ये अपने जो ये पेज बनाया उसका पूरा हमें सोर्स दिखेगा, यानी कि कौन से टैग कौन सी जगह क्या क्या यूज़ किया गया है वो पूरा दिखेगा। और एक बात, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे कंपोजर है व्हाट यू से इज़ व्हाट यू गेट है, तो ये सोर्स उसी के लिए है। जैसे कि हमने नॉर्मल में पूरा बना दिया, कोई सोर्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जो भी हम देखते हैं वही हम पाते हैं, इसलिए व्हाट यू सी और व्हाट यू गेट है। उसके बाद जो है वो है प्रीव्यू है, यानी कि हमारा जो पेज बन गया है वो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा। जब उसको वेबसाइट पे डालेंगे तो इंटरनेट ब्राउज़र में वो कैसा दिखेगा, उसके लिए है। देखो हम यहाँ देखेंगे ऐसा दिख रहा है। तो ये 4 बटन भी हम खास ध्यान में रखेंगे, उस पर क्लिक करके भी हम देखेंगे। हम सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये जो नॉर्मल में ही है, उसके बाद हम क्लिक करते हैं HTML पे। देखो HTML पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें कौन से टैग्स यूज़ करे गए हैं, इनपुट है वो सब दिखाई दे रहा है ना, टेक्स्ट एरिया है, फिर बटन्स है, तो वो सब दिखाई देता है HTML में। उसके बाद है ये जो सोर्स कोड, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा सोर्स दिखाई दे रहा है। अगर किसी को HTML प्रोग्रामिंग आता है टाइपिंग करना, तो ये आप टाइप करके भी कर सकते हैं, फिर उसको .html करके सेव करना रहेगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये जो पूरा प्रोग्रामिंग आप करते हो उसमें थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी गलती हो जाती है, इतना कुछ लिखना है तो। लेकिन ये कंपोजर अच्छा है जिसमें डायरेक्ट हम व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, उसके थ्रू हम जो भी डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं वही हम देख लेते हैं। उसके बाद ये जो लास्ट बटन है प्रीव्यू, उसमें हमें दिखाई देगा कि वेबसाइट में वो कैसा दिखेगा, यानी कि वेब ब्राउज़र में हमारा फॉर्म कैसा दिखेगा। सुनाओ, हम नॉर्मल में आ जाते हैं, नॉर्मल व्यू में, और फाइल को हम सेव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो अभी टाइटल बार में उसका नाम जो है वो अनटाइटल्ड है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो नाम दिया जाता है। अभी हम सेव करेंगे तो उसका नाम वो हो जाएगा। सेव करने के लिए इसको हम फाइल मेनू में जाएंगे, मेनू बार में से, और अभी हमें इसको पब्लिश नहीं करना है, हम सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग्स बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है डायलॉग बॉक्स, उसमें दिया गया है पेज टाइटल, यानी जब वेबसाइट हमारा ये वेब पेज में दिखेगा तो उस पर टाइटल क्या रहना चाहिए, ये है। तो इसमें मैं ये टाइटल दे देता हूँ। उसके बाद ये हमें पूछ रहा है कि जो हमने फाइल बनानी है उसका नाम क्या रखना है, तो वो खास याद रखना है हम जो नाम रख रहे हैं वो, और उसको कहाँ पर सेव कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ मेरा जो फोल्डर है उसमें मैं सेव कर रहा हूँ, तो नाम दे देंगे हम और उसके बाद सेव करेंगे। आपको जो नाम देना है वो आप देख सकते हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है आपको फाइल सेव करते समय .html लगाना है, उसका एक्सटेंशन .html रहना चाहिए। ये हमने अब फाइल सेव कर दी और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं जो पहले अनटाइटल था उसकी जगह अभी टाइटल आ चुका है, जो मैंने दिया था वो, तो अभी वो अनटाइटल नहीं रहा है।
अभी हमने जहाँ फाइल सेव करी थी मैंने जिस फोल्डर में मेरे, वहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरी जो फाइल है उसका नाम मैंने दिया था form.html। तो अभी ये ऐसा दिख रहा है। अभी हमें उसको, मुझे जो वेब ब्राउज़र में ओपन करना है उसमें मैं ओपन करूँगा, यानी कि उस पर मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ ओपन विथ है, उसमें हमें जाना है। उसमें हमने जो हमारे कंप्यूटर में जो वेब ब्राउज़र्स है उसका नाम दिया जाएगा, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको जिसमें ओपन करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ। तो इसमें हम डिटेल एंटर करना है चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं अभी उसमें पूरा डेटा डाल रहा हूँ, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, जो फाइल नेम है। पासवर्ड जो है वो हमें डॉट में दिखेगा क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए। फिर लास्ट नेम, जेंडर आप देख सकते हो ऑलरेडी उसको टिक किया हुआ है, ऑलरेडी इनिशियली चेक्ड। फिर हॉबीज़ है, उसमें भी हमने क्रिकेट और कंप्यूटर को इनिशियली चेक किया था तो वो आया है। फिर हम एड्रेस टाइप करेंगे इधर, और बाद में सिटी का जो है उसमें ड्रॉप डाउन मेनू मैंने बताया था जैसे आएगा, तो ड्रॉप डाउन मेनू भी है, और सबमिट बटन एंड रीसेट बटन है। सो अभी हमारा फॉर्म है वो रेडी हो चुका है, और आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, और आगे के वीडियो के भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, लेक्चर वीडियो, उसमें मैं आपको सब क्वेश्चंस दूंगा, बराबर। तो आपको वो एक्सरसाइज सॉल्व करके मुझे देनी रहेंगी, वो भी मैं एज अ वीडियो ही दूंगा, ठीक है। थैंक यू। आप घर पे रहिए, सेफ रहिए।